रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल्की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध। जिस तरीके से लगातार मेरठ 26 तारीख को ऐतिहासिक बंद रहेगा, इससे पहले भी बांग्लादेश में कत्लेआम को लेकर मेरठ ने एक बड़ी पार्टी और नई परिघटना लिख चुका है। ऐसे में सवाल है कि 26 तारीख को पूर्ण रूप से मेरठ बंद रहेगा, पेट्रोल पंप और तमाम स्कूल्स और तमाम व्यापार बंद रहेंगे। दुख है, सबको है। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन, ये सराफा बाजार भी कहते हैं, उनके महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल मौजूद हैं, जो संयुक्त व्यापार संघ में कोषाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने भी अपना समर्थन दिया है अपार चैम्बर में, जो सनातन धर्म के लोगों की बैठक हुई है। क्या उद्वेलित हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित तौर पे आम जनमानस पूरे हिंदुस्तान का या पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदुस्तानी रहता है बहुत ज़्यादा उद्वेलित है। विभत्स हत्याकांड है, इसकी घोर शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। और ये जो परसों का बंद, जो 26 तारीख का आह्वान या संयुक्त हिंदू समाज ने किया है, सर्व समाज ने किया है, अभूतपूर्व रहने वाला है। ये बंद खाली बंदी के लिए नहीं हो रहा, ये बंद हो रहा है हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों को बल देने के लिए कि आपने जो निर्णय लिए हैं और आप जिस आवाज़ को पूरे विश्व में बुलंद कर रहे हैं, हम सब उसके पीछे आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी आवाज़, आपके सुर के सुर मिलाकर। और आपने पहला प्रधानमंत्री है शायद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, जिसने कहा था कि छड़ी हिलाते हुए मैं कराची चला जाऊंगा। तो आपने कहा है मैं पाताल में भी होंगे तो मैं आपको खोद लाऊंगा। तो पाताल का मतलब है जिस तरह से उसे लादेन को निकाल के लाए थे ना अमेरिका से, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा ये आज की जो उनका वक्तव्य था, मुझे उनकी जो दृढ़ता नज़र आ रही थी मोदी जी की, वो कहीं उससे ज़्यादा है। अमित शाह जी का जिस तरीके की पीड़ा मैंने उनकी आंखों में देखी इन दिनों टीवी चैनलों पर, तो मुझे समझ में आता है कि सरदार पटेल के रूप में अमित शाह जी कहीं ना कहीं कठोर निर्णय की भूमिका में आ चुके हैं। और हो सकता है कि कल सुबह हम उठे या परसों सुबह हम उठे और रात्रि में पता चले कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई। वही लाल बहादुर शास्त्री जी वाला, मुझे बार बार अपने जीवन में वही चीज़ याद आती है कि छड़ी हिलाते हुए हम कराची चले जाएंगे। वो तो कहते थे हम तरह तरह की बातें, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब अपनी बात को रखा तो वो विषय इतना गंभीर था कि पाकिस्तान कई सालों तक उस सदमे से नहीं उभर सका था। हमने पाकिस्तान को समय समय पर समझाने की कोशिश करी, सबक सिखाने की कोशिश करी, लेकिन एक कहते ना, एक जानवर की दुम कभी टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती है ना। मैं कहना नहीं चाहता, एक कंट्री है, सम्मानित कंट्री है, लेकिन उसका सम्मान वो खो चुका है, अपना स्वाभिमान खो चुका है। उसका काम केवल आतंकवाद पैदा कर कर और अपने आकाओं के चरणों में जाकर नतमस्तक होने का है। 26 तारीख का जो बंद का आयोजन किया जा रहा है, आह्वान किया गया है, इसमें जाहिर बात है कि केवल मेरठ में एक वर्ग विशेष ही नहीं है, बाकी और भी व्यवसाय के लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग आपको समर्थन दे रहे हैं या उनका समर्थन हम लेने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं? संयुक्त व्यापार संघ का एक एक व्यापारी वह अपना समर्थन इस बंद में रखेगा, लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरा मानना है कि जिस तरीके से सर्व हिंदू समाज ने या व्यापारियों ने उद्वेलित होकर जिस तरीके से समर्थन दिया, उनको भी अपने आप एक मार्च, बड़ा मार्च घोषित करना चाहिए था। दिल बड़े करके हमारे साथ अपने आप कंधे से कंधा मिलाना चाहिए था। हमारे कहने की आवश्यकता नहीं, हम किस बात का आमंत्रण दें, किस बात का निमंत्रण दें। हिंदुस्तानी होने का जो भी मोहर लगानी है वो उनको अपने कृत्यों के अनुसार लगानी है, उसको हम नहीं तय करने वाले। तय वो लोग करेंगे, बड़े दिल करें, बड़े मार्च को वो अनाउंस करें। हमारे से हम तो अपना कर चुके। जो सर्व हिंदू समाज है उसके बैनर के नीचे आज संयुक्त व्यापार संघ के दोनों धड़े खड़े हुए हैं, सारी एक एक मेरठ की व्यापारी इकाई खड़ी हुई है। और मेरा मानना है कि जिसको भी बड़े मार्च में इसमें शामिल होना है उसको आमंत्रण है। कोई विशेष कार्ड नहीं छपवाए गए। आइए, दिल की भावना से आइए, हिंदुस्तानी बनकर आइए। मन में कुछ और हो, वो मुंह में राम और बगल में छुरी, छुरी लेने के मत आइएगा। क्या इस बंद में शहर काजी और दूसरे लोगों का भी सहयोग अभी आपको कहीं प्राप्त हुआ है या नहीं? मुझे नहीं लगता हमारे बड़े लोगों पर उनका कोई फ़ोन आए तो आए। मुझे तो अभी तक नहीं लगा कि जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनके पास कहीं कोई फ़ोन आया है। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। आना चाहिए था। अगर उनको हिंदुस्तान की मिट्टी से और हिंदुस्तानियों के जिस तरीके से कृत्य हुआ है, हिंदुस्तानियों के साथ जिस तरीके की घटना घनघोर हुई है, अगर उसको उनके दिल पर कहीं भी लगा, एक एक गोली हिंदुस्तान के छाती को चीर के गई है। आज मोदी जी ने कहा है ये आत्मा छलनी करी है, ये और कुछ नहीं करा।
तो जब ऐसा सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो आप कोई अलग है, उसी छतरी के नीचे रहना है ना। तो आइए दिल बड़ा कर कर अपने आप आइए, आपके लिए कोई निमंत्रण नहीं, कोई स्पेशल ओहदा नहीं। और इस मार्च में जितने लोग चलेंगे वो पैदल चलेंगे, उनके ऊपर कोई किसी तरह का लेबल नहीं लगा हुआ होगा। आप भी उस मार्च का हिस्सा बनिए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मेरठ हाफ डे बंद रह चुका है, अब फुल डे बंद रहेगा, यानी कि जख्म भी डबल है। सवाल ये है कि ये हाफ डे और फुल डे बंद करने से क्या पाकिस्तान की औकात पर कोई फर्क पड़ेगा, या आने वाले वक्त में पता चलेगा। पानी बंद होने से विपक्ष के लोग जिस प्रकार से बौखलाए हुए हैं, उससे साफ है कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम और जयचंद लगातार देश में विराजमान है। वरिष्ठ साथी रवि शर्मा के साथ विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।